हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। देखिए बेटा, अब हम शुरू करने वाले हैं साइंस। ठीक है जी, 10th क्लास का। तो 10th क्लास का साइंस हम शुरू करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने जैसा कि कहा था आपको इंग्लिश की वीडियो डालते वक्त कि आपको सारी सब्जेक्ट की कोशिश की जाएगी, वीडियो मिलती रहे। तो हम साइंस में फिजिक्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी। तो फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको हम शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको मैं बेसिक जानकारी जो चैप्टर संबंधित होगी, जिसके बिहाफ पर आप अपनी बुक्स को रीड करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिख रहा है दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको समझाते हैं, आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए हम थोड़ा बोर्ड का यूज कर लेते हैं। लाइट, प्रकाश। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो भी लाइट की प्रेजेंस में ही बना पा रहा हूं, और कैमरे की भी है। तो लाइट की बात करें, लाइट यानी प्रकाश। तो लाइट क्या है? अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट enable us to see the object। यानी प्रकाश क्या है? ऊर्जा के स्रोत, एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है? इनेबल बनाता है, समर्थ बनाता है। दोबारा समझ लीजिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का एक स्रोत, ऊर्जा का एक स्रोत इनेबल अस, हमें समर्थ बनाता है टू सी द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को देखने में। यानी वस्तुओं को देखने में जो हमें समर्थ बनाता है वही क्या है? हमारा लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल से लेते हैं कि ये है हमारा सन। ठीक है बेटा, इसको हमने सन से रिप्रेजेंट कर दिया, सन है। सन से आने वाली जो रेज है ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ये किसी पर पड़ती है? ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, ये किसी फूल पर पड़ती है। अब ये जो रेज पड़ रही है फूल पर, यही हमें समर्थ बना पा रही है, यानी वी आर इनेबल, यानी वी इनेबल टू सी द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ लाइट। यानी लाइट की हेल्प से ही हम इस फ्लावर को देख पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है, वो हम आगे बताएंगे कि बीम या लाइट के आधार पर दो तरह की चीजें होती हैं। लाइट के आधार पर दो तरह की चीजों को समझते हैं हम। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। लुमिनस क्या होता है अभी हमने समझा था, यानी दोज ऑब्जेक्ट, यही बताया था ना हमने, दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं पैदा कर सकती हैं या किसी भी रूप में पैदा कर सकती हैं। अब पैदा कैसे करेंगी? वो ऐसा नहीं वो अपने आप में रोशनी निकालेंगे सूरज की तरह, नहीं, विद द हेल्प ऑफ किसी भी सोर्स के। तो यानी किसी भी सोर्स है, क्योंकि हमने बताया था लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी यानी इनमें जब एनर्जी किसी भी प्रकार की दी जाए या किसी प्रकार की एनर्जी डाला जाए तो उस एनर्जी से क्या हो? लाइट पैदा होने लग जाए, एमिट होने लग जाए। तो वही क्या होता है? हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सन एनर्जी है, कैंडल, बल्ब, ये कैसे ऑब्जेक्ट है? हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब इसी हम डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी वे ऑब्जेक्ट जो अपना प्रकाश नहीं उद्दीप्त कर सकते या एमिट नहीं कर सकते, वही क्या है? हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मार्कर भी है, हम ले सकते हैं जैसे फ्लावर हुआ, टेबल हुआ, ये क्या है? हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब बात यह है कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, ये तो हमने बता दिया।
लेकिन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकलता है, उस प्रकार से के हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। व्हाट इज द रीजन? सुनिए कि जब लाइट एमिट करती है, समझिए, जब लाइट एमिट करती है किसी भी सोर्स से, जैसे हमने सूरज का एग्जांपल लिया था, कि मान लीजिए, इसको हम दोबारा से इसी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें, कि सूरज से निकलने वाला जो यानी एमिट होने वाला ये एक सोर्स है भाई, ये क्या है? एनर्जी ऑफ सोर्स। इससे निकलने वाला जो या एमिट होने वाला जो हमारा लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। अभी हमने बताया था फ्लावर पे, ये हमारा फ्लावर पे पड़ता है। ये हमारा किस पे पड़ा? फ्लावर पे। अब जैसे ही फ्लावर पे ये पड़ता है, फिर ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? टकरा करके, ये स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक में टकराना, यानी व्हेन लाइट एमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स, इट रिफ्लेक्ट्स, या कह सकते हैं रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही रिफ्लेक्ट होता है ये लाइट, तो फिर हमारे कहा जाता है? आंखों में। ये हमारी कहां पर जा रहा है? आंखों में। तो इन्हीं जैसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचा, उसी के द्वारा हम किसको देख पाते हैं? ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं हूं, मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं, तो लाइट, लाइट ये यानी ल्यूमिनस है, एनर्जी थी हमने, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से इसका प्रकाश मेरी आंखों में आ रहा, तो इस वजह से मैं इस चीज को देख पा रहा हूं। तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट को वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। यानी दोबारा समझ लीजिए कि जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा, लाइट नहीं उस पर स्ट्राइक करेगी, तब तक हम प्रकाश की या विदाउट प्रकाश की हेल्प के किसी भी चीज को नहीं देख सकते। तो मैं इंडिविजुअल कहूं तो विदाउट रिफ्लेक्शन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, यानी विदाउट रिफ्लेक्शन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, लाइट जो है या रेज ऑफ लाइट उससे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आएगी? हमारी आइस पर आएगी, तब हम उस चीज को देख पाएंगे। अब आगे समझते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रे ऑफ लाइट। ये मैंने आपको शॉर्ट में वैसे लिख दिया था अपनी तरफ से, कि लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है बिल्कुल सीधी रेखा में, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ट्रेवल करती है, यानी वो कैसे करती है? बिल्कुल सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, ठीक है। सुनिए आगे। अब बात आ रही है रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन रेज ऑफ लाइट falls, rays of light falls on any object, it bounce back after striking। समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें फॉल्स ऑन पड़ती हैं किसी भी वस्तु पर, तो इट बाउंस बैक, ये वापस आती है आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के। ये तो बॉल नहीं है, सपोज किसी में इस बॉल को इस पर मारता हूँ, वॉल पर, ये वॉल मान लेते हैं, या इस दीवार पर बॉल को मारता हूँ, तो जैसे ही बॉल इस पर हिट करेगी, हिट करते ही वो क्या आएगी? वापस आएगी। यही चीज क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, जैसे ये हमारा टेबल है, टेबल पर जैसे ही हमने बॉल को फेंका, तो इसे टकराते ही क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। तो यही प्रोसेस चलता है लाइट का। अब इसको मैं डायग्राम टाइप में समझाऊं। ये मान लीजिए लाइट, और लाइट जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो पड़ते ही ये टकरा करके क्या आ जाएगी? वापस जाएगी। अब डिपेंड, ये डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम तो समझा रहे हैं रिफ्लेक्शन को। वापस जाएगी, तो ये टकरा करके वापस जाना ही, या बाउंस बैक होना ही लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट का, यही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अब टकरा करके हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं।
तो यही क्या कहलाता है बेटा, हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन को समझाते हैं। करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी हम समझा रहे थे रिफ्लेक्शन की, टकरा करके वापस आना। तो आप सोच सकते हैं सर ऐसी बहुत सी चीजें भी हैं जिनसे टकरा कर वापस भी नहीं आ सकती चीज, जैसे कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी का मतलब कि लाइट, मैं रेज ऑफ लाइट ही लेता हूँ। जैसे आप बार बार ये कहेंगे सर रेज ऑफ लाइट लिखा है बुक्स में, आप लाइट लिख रहे हैं। वो ऐसा है कि मैं पूरी तरह से समझाने के लिए कह रहा था कि रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, कैन इजीली पास थ्रू, यानी प्रकाश किरण आसानी से इसके क्या हो सकती है, पार जा सकती है, ठीक है। जैसे कांच, प्रकाश किरण पड़ती है, उसके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके आर पार चली जाएगी। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है बेटा ओपेक, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि रेज ऑफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू, यानी प्रकाश की किरण इसमें से आर पार नहीं जा सकती। वो क्या होता है बेटा, अपारदर्शी। एक और होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब अप्रभासी। अप्रभासी का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसको समझा देते हैं एग्जाम्पल से। इसका तो कांच हो गया, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं सॉलिड, है ना। जैसे टेबल ले लिया, कोई भी चीज ले सकते हैं, उससे लाइट पास नहीं हो सकती है। ट्रांसलूसेंट के लिए हम ले लेते हैं, जैसे एक कागज लेते हैं, पेपर, और पेपर को हम ऑयल में डिप करते हैं। जैसे ऑयल में डिप करते हैं, फिर उसे निकाल करके देखेंगे थोड़ा देर सुखाने के बाद, तो उस पर धुंधलापन छा जाएगा। अब वो ना तो पूरी तरह से क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और ना ही पूरी तरह से क्या है, वो ओपेक है। तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो थोड़ा कैसा निकलेगा, धुंधला सा निकलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश किरण है वो संभवतः, संभवतः का मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबली माने होता है संभवतः, यानी मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से गुजर पाती है। मतलब गुजरेगी तो सही, लेकिन उतना प्रकाश नहीं देंगी जितना ट्रांसपेरेंट। यानी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के प्रकाश, जो रे ऑफ लाइट है, उसके पास होने में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी इसमें इजीली पास हो जाएंगी, पूरी की पूरी किरणें जितनी भी रेज ऑफ लाइट है सारी पास आसानी से हो जाएंगी, लाइट ट्रेवल्स करेगी बड़ी आसानी से। और ट्रांसलूसेंट में क्या होगा कि वो मुश्किल से पास होगी, मतलब रुकेंगी तो नहीं, लेकिन उसका प्रकाश जो है इसकी तुलना में कैसा होगा, कम दिखाई देगा, कम उजाला होगा। सपोज कीजिए बल्ब है आपके कमरे में, बल्ब पर मैं कागज लगा दूं तो उसका प्रकाश कैसा हो जाएगा, पहले की अपेक्षा तो कम ही हो जाएगा ना। प्रकाश तो उतना ही देगा बल्ब, लेकिन उसका उजाला कम हो जाएगा। इट मीन्स जो पहले दिखाई दे रहा था वो ट्रांसपेरेंट से पूरी तरह से क्या हो रहा था, स्कैटर हो रहा था लाइट, लेकिन बाद में क्या हुआ, ट्रांसलूसेंट बन गया वो, तो स्कैटर नहीं हो पा रहा है पूरी तरह, ये है। लेकिन ओपेक की स्थिति में तो आप जानते हैं कि वो लाइट पास ही नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हमने इसको समझ लिया। अब हम समझते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। किसको समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। वैसे तो हमने आपको समझा दिया है, लेकिन दोबारा से समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से। तो देखिए इसको छोटा कर देते हैं समझाने के लिए, आपको थोड़ा इजी दिखाई दे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझिए कि ये जो दिखाई दे रहा है, इसको ब्लू लाइट को मैं आगे करता हूँ, ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली डाला गया, ठीक। जैसे ही ऑब्लिकली डाला गया तो ये जो रे ऑफ लाइट है, अब देखिए इसका नाम समझिएगा, ये जो रे ऑफ लाइट है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से यहाँ बता देता हूँ। ये वाला जो रे ऑफ लाइट है इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी पड़ने वाली किरण, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। अब इंसिडेंट रे जैसे ही सरफेस पर क्या हुआ, स्ट्राइक करती है, टकराती है, ये क्या हो जाती है, बाउंस बैक, जैसा मैंने बताया था, वापस टकरा करके। सपोज बॉल थी, बॉल टकराई वापस की, तो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा समझ लीजिए, ये एक सरफेस है,
ठीक है। इस सरफेस पर पड़ने वाली ये वाली जो रे थी, मैं थोड़ा यूज करता हूं दूसरा, ये वाली जो रेस थी, मैं तो इसको समझा रहा हूँ, ये वाली, ये थी इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पर आकर के टकराते ही सरफेस से वापस गई, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में हम एक ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां नेम दे देते इसको नॉर्मल। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर एंगल बना एक, और यहां पर भी एक एंगल बना, देख रहे होंगे आप। मैं इस लाइन को सीधा कर देता हूं, तो यहां पर भी एक एंगल बना और यहां पर भी एक एंगल बना। इट मीन्स अब इस एंगल को हम नाम दे देते हैं। तो देखिए, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना है, उससे हम नाम दे देते हैं आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बना है, उसे नाम दे देते हैं आर। तो इसमें हम देख पा रहे होंगे 5 चीजों को हमने समझ लिया। यानी जो रे ऑफ लाइट, यानी जो रे ऑफ लाइट, सॉरी सॉरी, तो देखिए, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, ये हमारी सरफेस पर टकराई, टकराते ही यहां से क्या हो गई, अब बाउंस बैक हुई। तो टकराने वाली जो रे थी, वो थी हमारी इंसिडेंट रे, या डाली जाने वाली रे इंसिडेंट थी। और टकरा करके बाउंस बैक जो हुई, वो कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड थी। इसके बीच में क्या है ये बेटा? ये हमारा नॉर्मल है, ये वाला। और नॉर्मल में और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल जो है, वो एंगल आई है, और ये एंगल आर है। ये किसके बीच में बना है? रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के। तो मैं इसको समझाता हूँ, देखिए, ये जो आर है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बना। ये जो एंगल है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना, तो इसको नाम पड़ गया इंसिडेंट रे। ठीक है। अब यहां पर डेफिनेशन बनती है, द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट। इट मीन्स, दोबारा समझिए, फेनोमेनन यानी घटना, रिटर्निंग ऑफ लाइट, वापस आने की प्रकाश की, इन द सेम मीडियम, उसी माध्यम में, आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद, सरफेस, सतह से, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोबारा समझिए, द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस, या आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे चलते हैं बेटा हम, थोड़ा सा आगे चलने पर अब हम पढ़ेंगे। बताइए पहले, ये समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझ आए बता, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बिकॉज समझ में भी आना जरूरी है। ठीक है जी। तो हमने आप तक समझ लिया, अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? रिफ्लेक्शन के नियम। तो रिफ्लेक्शन के नियम समझने के लिए पहला नियम बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंस एंगल, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एंगल आर, इज इक्वल। क्या है वो? इक्वल है। अब क्यों है ये अभी हम आपको बता देते हैं। कि जैसे हम यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये सरफेस है, यहाँ पर हमारा ऑब्लिकली हमने रे ऑफ लाइट डाला, जिससे हमने क्या नाम दिया था? इंसिडेंट रे। और यहाँ से स्ट्राइक होकर के ये वापस गया, ये कैसा था हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में हमने क्या किया, अलग से कर लेते हैं इसको, जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। इसके बीच में हमने एक ड्रॉ किया नॉर्मल, इसको नेम दे देते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल के बीच में अब हम यहाँ पर बनाते हैं एंगल। यहाँ पर बनाते हैं हम बेटा ये एंगल, और ये भी एंगल। अब अगर हम एंगल की बात करें, तो ये हमने समझाया था कि ये हो जाएगा हमारा एंगल आई, और ये हो जाएगा हमारा एंगल आर। ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है मुझे लगता है, दोबारा से लेते हैं इसे हम, दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू ही ले लेते हैं, जिससे आपको साफ दिखाई देगा ना। हाँ, इसको ले लेते हैं एंगल आई, और इसको ले लेते हैं एंगल आर। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है
कि ये वाला जो एंगल है, एंगल आई, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है एंगल आई, और ये एंगल आर, यानी एंगल आई जिसे हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और ये एंगल आर जिसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, विल बी क्या होंगे, इक्वल। ठीक, अब दूसरा पढ़ते हैं। तो दूसरे रूल्स को समझते हैं हम। दूसरा रूल क्या है बेटा, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर है, यानी एक ही प्लेन पर है। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, ये सब एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, लाई एट द सेम पॉइंट, लाई एट द सेम पॉइंट, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है जी, बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आ गया हो तो चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा या प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम कल यहाँ से शुरू करेंगे, उससे पहले हम वापस जाते हैं समझाने के लिए आपको, जो आज हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने लाइट को समझाया, लाइट में रिफ्लेक्शन को समझाया, स्ट्राइकिंग एंड टकरा करके आती है, और रिफ्लेक्शन में क्या था कि व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन सरफेस एंड स्ट्राइक्स ऑन सरफेस एंड इट बाउंस बैक, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकरा करके उसका वापस आना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने तीन चीजों को बताया, एक बताया आपको इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दूसरा बताया आपको रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा करके वापस आती है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो डाली जाती है, तीसरा एंगल को समझने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की थी डॉट के रूप में जो थी हमारी नॉर्मल रे, इसी में चौथी चीज थी हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी में पांचवी चीज थी हमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम डिनोट करते हैं आई से, इसको करते हैं आर से, ठीक है बेटा, जिसमें क्या था पहला, यानी हमने लॉ पढ़ी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल आई विल बी इक्वल एंगल आर। सेकंड लॉ था बेटा हमारा, सेकंड लॉ तो क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at the same plane या point, सेम प्लेन या पॉइंट, ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कल इमेज फॉर्मेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कल मिलते हैं, और आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और इसमें कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, कोशिश की जाएगी सुधारने की। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे चैनल प्रमोट हो सके और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके, और अच्छी से अच्छी मैं भी मेहनत करूँ आपके लिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मुझे भी बढ़ावा मिलेगा। जब उम्मीद जगती है, आपका एक लाइक कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा,
लेकिन ये है कि हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें पूरा बढ़ावा मिलता है कि हाँ कुछ तो है, बच्चों को जो समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कोशिश ये की जाएगी कि इसमें इसी चैनल पर आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, हिस्ट्री की, सिविक्स की, जियो की, ज्योग्राफी और इको की, ठीक है जी, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ये आपको पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा 6 से 12 की एनसीईआरटी, 6 से 12 की जो एसएसटी का सिलेबस होगा वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, कोशिश की जाएगी। और आपकी ये डिपेंड करेगा कि हमारा चैनल किस हिसाब से चल रहा है, आप किस प्रकार से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई होप, आशा करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।